नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित वर्मा। आज बात करेंगे तेजस्वी यादव की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग चल रही है कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे, कृष्णा अल्लावरू जो बिहार के कांग्रेस के प्रभारी हैं, और साथ में कई दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं। और आज फाइनल हो जाएगा बिहार में महागठबंधन का सीएम फेस। सीट को लेकर भी चर्चा होगी। और इस बीच राष्ट्रीय जनता दल का एक भूचाल मचाने वाला बयान सामने आ गया है। सब कुछ क्या फाइनल हो गया है, तमाम चीजों को बताएंगे, मगर उससे पहले एक बयान सुनवाने जा रहे हैं। बयान है राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का। मजबूत है, महाविजय करने जा रहा है और बिहार की 14 करोड़ जनता ने अपना मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को मान लिया है। तो आपने सुना है, मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि सीएम फेस तेजस्वी यादव होंगे। एक तरफ दिल्ली में बैठक चल रही है। हमारे साथ हमारे न्यूज रूम में, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शक्ति लोचन सर लगातार पॉलिटिकल खबरों पर अपनी नजर बनाकर रखते हैं। हम बात करेंगे, तेजस्वी यादव आज दिल्ली में है, चुनाव है 25 में, अहम ये चुनाव माना जा रहा है और सीएम फेस को लेकर चर्चा होनी है। क्या लग रहा है, बैठक में क्या कुछ फाइनल होगा तेजस्वी यादव के साथ? अब तक क्या अपडेट है? देखिए रोहित, जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जिस तरह से एक इनडायरेक्ट अटैक चल रहा है लंबे समय से, वो किसी से छिपा नहीं है। भले ही बयान में ये कोई स्वीकार ना करे, लेकिन ये आज तेजस्वी यादव जिस तरह से गए हैं दिल्ली और मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात होनी है। तेजस्वी ने स्पष्ट बयान दिया है दिल्ली पहुंचकर कि चुनाव को लेकर रणनीति सेट की जाएगी। मतलब ये इस मुलाकात से दो मायने हैं। पहला कि एक जो ये लगातार हो हल्ला चल रहा है बिहार के सियासी गलियारे में कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में खटर पटर है, वो एक मैसेज देने की कोशिश भी हो रही है कि हम लोग आपसी बातचीत करके आगे बढ़ेंगे। दूसरा कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों के बीच में सीएम फेस को लेकर के कहीं ना कहीं एक उठापटक चल रही है। राहुल गांधी पटना में होते हैं, बिहार में होते हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी कहते हैं मुख्यमंत्री, उनका बयान सबने सुना है कि मुख्यमंत्री को लेकर के वो खुद को प्रमोट करते हैं कि मैं बनूंगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे में देखें तो तमाम बड़े नेता, चाहे कांग्रेस प्रभारी की बात करें आप, चाहे आप सचिन पायलट जैसे नेता की बात करें, मुख्यमंत्री कौन होगा महागठबंधन से यदि सरकार बनती है, तो उस पर वो कोई भी बोल नहीं रहे, वो कुछ नहीं, वो सीधा कहते हैं कि जब सरकार बनेगी, चुनाव होगी तो आपस में बैठेंगे, बात होगी। लेकिन जिस तरह से पूरी तरह से ये गठबंधन सब पिछली बार भी जिस तरह से तेजस्वी यादव को आगे करके चुनाव हुआ, वो इस पर तो अब जो है ये जो बैठक उधर शुरू होने वाली है। आरजेडी प्रवक्ता निकलकर बयान देते हैं कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री फेस होंगे और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बड़ी बात यह है कि बैठक चल रही है इस वक्त और उस बीच प्रवक्ता का आना और बयान देना, तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट एक मैसेज जो है वो। और उसी बीच में एक जेडीयू का आप देखें कि इनके एमएलसी जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनका एक वीडियो बयान जारी होता है और वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है इन तेजस्वी को, यदि तेजस्वी के नेतृत्व को मान रही होती है तो इनका राजनीतिक पतन है। मतलब सबकी नजरें वहीं पड़ी है कि आप इसके नेतृत्व को मानेंगे या नहीं मानेंगे। और अब इसको यदि देखा जाए कि पहला तो कि गठबंधन किसके साथ होगा, आगे बढ़ेगा या नहीं, और दूसरा कि सीट शेयरिंग पर भी आपको कहीं ना कहीं आना होगा। यदि पूर्व अध्यक्ष की बात करें कांग्रेस के अखिलेश जी, तो उन्होंने भी ताल ठोक के कहा था कम से कम 70 पर हम लड़ेंगे। फिर एक बात आई कि हम अपने हिसाब से सीट लेंगे, हमारी सीट ही खराब थी तो हम हार गए। कांग्रेस आरजेडी चाहती है थोड़ी कम सीट पर बात बने। तो कहीं ऐसा भी तो नहीं कि ये इनडायरेक्टली ये पता है कि नेतृत्व तो तेजस्वी का होगा, लेकिन हम इधर की गाड़ी खींचेंगे तो सीट शेयरिंग पर तो कम से कम हमारी बात मानी जाएगी। ये भी हो सकता है। मैं इसे ये भी नजरिए से देखता हूं कि सीएम फेस को लेकर के हम ऐसा दबाव शुरू करें कि अंत में हमारी सीट शेयरिंग पर आकर बात बने, क्योंकि निशाना दोनों तरफ आरजेडी सुप्रीमो का है, सीट और सीएम फेस। खुल्लम खुल्ला कहते हैं तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी कहते हैं मैं बनूंगा, कांग्रेस साइलेंट, सीट शेयरिंग पर एग्रेसिव। तो हम तो इस मीटिंग को इस हिसाब से देखते हैं। मतलब कांग्रेस की अगर बात करें तो इस बार जो है
डैमेज कंट्रोल नहीं करना चाह रही है कांग्रेस। मतलब हम कह सकते हैं कि वो अब एक्शन में तो नजर लगातार आ रही है, लगातार बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, तो इस बार कांग्रेस का अलग अंदाज देखने को मिल सकता है। देखिए, कांग्रेस को भी पता है, कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं। कांग्रेस को भी पता है कि एकमात्र लक्ष्य है आरजेडी का तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना, और लगातार उस मिशन पर काम हो रहा है आरजेडी में। और इस बार वो पूरे, मतलब कहते हैं ना, गाड़ी को अंतिम गियर में दौड़ाना, तो आरजेडी वही गाड़ी दौड़ाएगी, ये कांग्रेस को भी पता है। और कांग्रेस को अच्छे से पता है ये बात, यदि सियासी नजरिए से देखा जाए तो अकेला, मतलब अकेले जो है वो एनडीए को हराकर आगे बढ़ जाना कांग्रेस के नजरिए में ये है कि ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें समझौते की कोई गणित नहीं सुननी है, वो अपने हिसाब से सारी प्लानिंग कर रहे हैं। कंट्रोल राहुल गांधी का है, कंट्रोल मल्लिकार्जुन खड़गे का है, यहाँ एक नई टीम बनी है, अपने हिसाब से काम कर रही है। बिल्कुल, दिल्ली में बैठक है, तेजस्वी यादव एक तरफ बैठक में मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने दावा कर दिया कि सीएम तो तेजस्वी यादव ही होंगे। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और चुनाव पर सभी की नजर बनी हुई है। महागठबंधन एनडीए को डैमेज करने के लिए तमाम कोशिशों में जुटी है और तेजस्वी यादव की दिल्ली में बड़ी मीटिंग, आज सब कुछ सेट हो जाएगा, सब कुछ फाइनल हो जाएगा। महागठबंधन का सीएम कौन होगा, तेजस्वी यादव या फिर कांग्रेस का कोई नेता, ये तो बैठक के बाद ही पता लगेगा। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।